वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। तो पहले मैं बता दूं आज का वीडियो किसके लिए है। आज का वीडियो स्पेशली RTMNU के स्टूडेंट्स के लिए है, मतलब नागपुर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली ये वीडियो बना रही हूँ बिकॉज शॉर्ट नोटिस पे आप लोगों के एग्जाम्स डिक्लेयर हो गए हैं। अभी 5 दिसंबर से आपकी एग्जाम्स है, पहले प्रैक्टिकल्स है एंड उसके बाद थियोरी एग्जाम्स है। एंड आई कैन कम्प्लीटली अंडरस्टैंड जैसे आप लोग कंप्लेंट कर रहे हो सारे बच्चे कि मैम इतने कम समय में हम कैसे 4 यूनिट्स प्रिपेयर करें, एंड मोस्ट ऑफ ऑल हमारे कॉलेज में सिलेबस ही कंप्लीट नहीं हुआ है। तो ये सारे ही बच्चों की ये स्टोरी है। 2 यूनिट या 3 यूनिट ही हो पाए हैं कॉलेजेस में, या मे बी 4 यूनिट्स भी हुए हैं, तो आपको प्रिपरेशन के लिए टाइम नहीं मिल रहा है। तो आज का वीडियो आपके लिए इतना यूजफुल होने वाला है जिसमें आपको मैं ट्रिक बताने वाली हूँ कि आप मैथ्स में कम पढ़ाई में कम समय में कम पढ़ाई में अच्छे मार्क्स कैसे स्कोर कर सकते हो। तो बिफोर दैट वीडियो को पॉज कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि आगे और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको मिलने वाले हैं और आप उसको मिस ना कर जाओ, इसलिए चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लेना। तो आगे बढ़ते हैं। आज मैं आपको बताने वाली हूँ मैथ्स पेपर 1। ये स्पेशली सेम 1 के स्टूडेंट्स के लिए है ये वाला वीडियो, एंड दे विल अंडरस्टैंड कि आपको किस तरीके से प्रिपेयर करना है ताकि आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर सको। लेट अस सी। तो सबसे पहले आपको पेपर पैटर्न पता होना चाहिए कि पेपर पैटर्न कैसा होता है। तो पहले हम ये समझ लेते हैं कि पेपर पैटर्न होता कैसे है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका जो पेपर होगा वो आएगा आपको 60 मार्क्स के लिए। ये होगा आपका रिटर्न पेपर, राइट। मैं एक पेपर की बात कर रही हूँ। कौन से पेपर की? हम आज जो डिस्कशन कर रहे हैं वो है मैथ्स पेपर 1। ओके, मैथ्स पेपर 1 जो है कि है आपका एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, इसके बारे में हम डिस्कशन कर रहे हैं सेम 1 के स्टूडेंट्स के लिए। देन सबसे पहले मैंने आपको बताया कि मार्क्स आपका जो पेपर होगा वो आएगा 60 मार्क्स के लिए, एंड देन जो 20 मार्क्स होते हैं वो आपके जो 15 मार्क्स होते हैं इस पर्टिकुलर पेपर के लिए वो इंटरनल मार्क्स होते हैं जो आपको कॉलेज की तरफ से मिलने वाले हैं। ठीक है, अगर आपने अच्छे से असाइनमेंट्स दिए होंगे, अटेंडेंस आपकी बराबर होगी, यूनिट टेस्ट प्रॉपरली दिए होंगे, तो आपको ये पूरे मार्क्स मिल जाएंगे, 15 मार्क्स जो कॉलेज के हाथ में होते हैं। आगे बढ़ते हैं यूनिवर्सिटी पेपर पैटर्न की तरफ। तो जो पेपर पैटर्न है उसमें 60 मार्क्स में आपको मेन बेसिकली कितने क्वेश्चंस होते हैं? यू हैव टोटल 5 क्वेश्चंस। क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4 एंड क्वेश्चन 5। तो पांचों क्वेश्चंस कितने मार्क्स से होना चाहिए जब जाके आपके 60 हो गए? सिंपल मैथमेटिक्स, 12 मार्क्स। यस, तो ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपको 12 मार्क्स के लिए होते हैं। एवरी क्वेश्चन कैरीज 12 मार्क्स। ठीक है, अब आपके यूनिट्स कितने हैं या आपके चैप्टर्स कितने होते हैं? हर पेपर में आपके 4 यूनिट्स होते हैं। यूनिट बोलो या चैप्टर बोलो, इट इज वन एंड द सेम। ठीक है, तो दैट मीन्स ये चारों क्वेश्चंस, पहले 4 क्वेश्चन एक एक यूनिट पर आता है। इफ आई टॉक लाइक इफ आई राइट ओवर हियर, ये पहला क्वेश्चन जो आएगा वो आपको यूनिट 1 से ही आएगा, ये फिक्स्ड है। दूसरा क्वेश्चन जो है वो यूनिट 2 से ही आएगा। तीसरा क्वेश्चन आएगा यूनिट 3 से, एंड सिमिलरली चौथा क्वेश्चन आएगा आपको यूनिट 4 से। यूनिट मतलब ही चैप्टर। ओके, सो इतना आपको पता चल गया। तो व्हाट अबाउट क्वेश्चन 5? क्वेश्चन 5 में क्या होगा? तो क्वेश्चन 5 में आपको सब क्वेश्चंस मिलते हैं कितने पार्ट में? ABCDEFGH, ऐसे आपको 1.5 मार्क के, 1.5 मार्क के क्वेश्चंस मिलते हैं यहाँ पर, जो शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं जिसमें शॉर्ट आंसर क्वेश्चन मिलेंगे आपको, जैसे कि छोटे छोटे जो एग्जांपल्स होते हैं या फिर डेफिनेशंस होती है, वो सारा कुछ इस क्वेश्चन 5 में पूछा जाता है। तो क्वेश्चन 5 में आपको इस टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे जिसमें A और B आएगा आपको यूनिट 1 से मिलेगा। देन जो C और D होगा ये होगा यूनिट 2 से, एंड सिमिलरली यू कैन अंडरस्टैंड EF आएगा यूनिट 3 से एंड GH आएगा यूनिट 4 से। तो ये जो छोटे क्वेश्चंस है ये सारे यूनिट के मिला के यहाँ पर क्वेश्चन 5 में आपको मिल जाएंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन 1, 2, 3, 4 किस तरीके से होता है उसको अच्छे से समझ लो। मैं सिर्फ क्वेश्चन 1 समझाती हूँ आपको ताकि आपको 2, 3, 4 के बारे में भी समझ में आ जाएगा। अब हम आते बढ़ते हैं जो मेन 4 क्वेश्चन है जो 12 मार्क्स के है, सारे ही क्वेश्चन 12 मार्क्स से है, बट इसको हमें कैसे डील करना है, कैसे प्रिपेयर करना है, समझो अच्छे से। तो मैं अगर क्वेश्चन 1 की बात करूं, यस, तो क्वेश्चन 1 में आपको पर्टिकुलरली 4 क्वेश्चंस मिलते हैं। तो ये जो 4 क्वेश्चंस होते हैं वो कैसे होते हैं? क्वेश्चन 1 में
ए पार्ट मिलेगा आपको, देन बी पार्ट मिलेगा, देन यू विल हैव और, यहां पे आ जाता है और क्वेश्चन 1 का सी पार्ट एंड डी पार्ट। अब ये हर एक क्वेश्चन 6 मार्क का होता है, ठीक है, हर एक क्वेश्चन होता है 6 मार्क का। क्वेश्चन ए 1A 6 मार्क, क्वेश्चन बी 1B 6 मार्क्स, ये 6 मार्क एंड ये 6 मार्क। तो बिकॉज ये बीच में आपको और दिख रहा है तो आपको समझ में आ गया होगा कि या तो आपको क्वेश्चन ए और बी सॉल्व करना है या फिर क्वेश्चन 1 का सी और डी सॉल्व करना है, ठीक है। अब सबसे पहले आप जब क्वेश्चन पेपर आपके हाथ में आता है तो आप पहले उसको चारों क्वेश्चंस को अच्छे से रीड करोगे। कोई जल्दबाजी नहीं है कि जैसे क्वेश्चन ए 1A दिख गया तो आप राइटिंग स्टार्ट कर दोगे, क्योंकि मैथ्स में मैम टाइम ही कम पड़ता है, हमें टाइम नहीं मिलेगा इसलिए हम जल्दी जल्दी लिखना स्टार्ट कर देते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। दिस इज वन ऑफ द कॉमन मिस्टेक दैट स्टूडेंट्स डू। आपको ये करना है, पहले तो चारों क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लो एंड देन आप डिसाइड करो आपको ये वाला पार्ट अच्छे से आ रहा है या फिर से और पार्ट आ रहा है। अब इसको क्या बोला जाता है, इसको हम बोलते हैं आइदर पार्ट, आइदर या ईदर व्हाटएवर, और इसको बोला जाता है और पार्ट, ठीक है। अब आती है असली ट्रिक कि आप कैसे प्रिपेयर करोगे ताकि आपको ये पूरे मार्क्स मिल जाए कम पढ़ाई में। तो अब मैं आगे आपको बताने वाली हूँ कि आप किस तरीके से, या आइदर पार्ट और पार्ट को मैं आपको समझाने वाली हूँ ये चीजें क्या होती है। तो इतना समझ में आ गया आपको कि आपको आइदर पार्ट से, हर एक चैप्टर के आइदर पार्ट से 2 क्वेश्चंस मिलने वाले हैं और पार्ट से 2 क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। मतलब ये हो गए 12 मार्क और ये हो गए 12 मार्क। तो ये 12 मार्क्स आपके हाथ में है, आपको किस तरीके से स्कोर करना है, ठीक है। बिल्कुल सेम पैटर्न क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4 के लिए भी फॉलो होगा। जैसे 1 के लिए बताया बिल्कुल सेम चीज 2, 3, 4 के लिए जाती है। क्वेश्चन 5 अलग है, हमने उसको डिस्कस कर लिया है, ठीक है। तो ये जो 4 क्वेश्चन है, अगर आपको ये 2 क्वेश्चन अच्छे से आ जाते हैं तो आप 12 मार्क्स स्कोर कर लोगे, ठीक है। तो हमारा एम क्या है कि हमें कोई भी 2 क्वेश्चन, कोई भी मतलब या तो आइदर पार्ट से या और पार्ट से, ऐसा नहीं है कि यहाँ का एक क्वेश्चन कर लिया और यहाँ का एक क्वेश्चन कर लिया तो आपको मार्क्स नहीं मिलेगा। आपको सिर्फ एक ही क्वेश्चन का मार्क मतलब 6 मार्क ही आपको मिलेंगे, ठीक है। तो हमें फोकस कहाँ करना है कि हमें 12 मार्क्स स्कोर करना है। तो 12 मार्क्स स्कोर करने के लिए हम क्या करेंगे, हम या तो आइदर पार्ट को अच्छे से प्रिपेयर करेंगे या फिर और पार्ट को अच्छे से प्रिपेयर करेंगे। आगे बढ़ते हैं किस तरीके से होता है। अब मैं चैप्टर 1 की बात करूं तो चैप्टर 1 है आपका कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड एलिमेंट्री फंक्शंस, ठीक है। अब इसमें व्हाट इज द आइदर पार्ट एंड व्हाट इज द और पार्ट। सबसे पहली बात बच्चों, मैं आपको हमेशा, मैं मेरे हर एक स्टूडेंट को ये बात बोलती हूँ कि आपको पढ़ना तो सब कुछ है। आप ये कभी भी मत सोचो कि मैम मैं आधा छोड़ दूंगा, ये पढ़ूंगा वो नहीं पढ़ूंगा, या ये पढ़ूंगी वो नहीं पढ़ूंगी, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आपको नॉलेज सबका लेना है, यू शुड हैव द नॉलेज, बिकॉज मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें सब कुछ कनेक्टेड होता है। अभी आप सिर्फ फर्स्ट सेम में हो, देन सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, आपको कहाँ तक जाना है, 6th सेम तक जाना है। अगर आपने यहाँ पर कोई टॉपिक छोड़ दिया तो आपको आगे दिक्कत जाएगी आगे के सेमेस्टर्स में दूसरे टॉपिक समझने में, बिकॉज मैथ्स इज कनेक्टेड, यू शुड हैव द नॉलेज। ब्लैंकली कुछ भी नहीं छोड़ना है, नॉलेज सबका लो, बट प्रिपेयर क्या करना है एग्जाम में स्कोरिंग के लिए। जो आज चीज मैं बता रही हूँ वो स्कोरिंग के लिए बता रही हूँ, ठीक है। तो स्कोरिंग के लिए आप क्या करोगे, आपने पहले पूरा चैप्टर पढ़ लिया, समझ लिया, उसके बाद आप डिसाइड करोगे कि आपको कौन से टॉपिक्स इजी लग रहे हैं। अब कौन से मतलब ऐसा नहीं कि यहाँ से ये टॉपिक इजी लग रहा है ये प्रिपेयर कर लेती हूँ, ये भी टॉपिक इजी लग रहा है यहाँ से ये प्रिपेयर कर लेती हूँ, ऐसा नहीं करना है। अब आप समझो आइदर पार्ट क्या होता है और पार्ट क्या होता है। तो जैसे आपके पास में अगर 8 सब टॉपिक्स है तो इसको अगर हाफ में डिवाइड किया आपने तो हाफ जो पहला पार्ट होता है वो आ जाता है आइदर पार्ट एंड जो बाकी का पार्ट हो जाता है वो आता है और पार्ट। उसको ऐसे माना जाता है, ठीक है। आज जो मैं आपको जो भी चीज बता रही हूँ ये 90% तक वर्क करता है। कोई भी चीज की 100% गारंटी नहीं होती है, दुनिया में किसी चीज की 100% गारंटी नहीं है। तो ये जो मैं आपको बता रही हूँ ये 90%, एक आध बार कभी कभार ऐसा हो जाता है कि यहाँ का वहां क्वेश्चन हो जाए और पार्ट का क्वेश्चन आइदर पार्ट में आ जाए या आइदर का क्वेश्चन और पार्ट में चला जाए, बट 90% ऐसा होता है कि बिल्कुल ये जो मैं आपको पैटर्न बता रही हूँ उसी हिसाब से क्वेश्चंस आते हैं। आप क्या करोगे, आप पहले पूरा पढ़ने के बाद ये डिसाइड करोगे कि आपको कौन सा इजी लग रहा है। सपोज आपको ये वाला पार्ट इजी लगा आइदर पार्ट, तो आप इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लो, ठीक है, कंप्लीटली प्रिपेयर कर लो
एंड इसमें से कुछ भी आपको छोड़ना नहीं है। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आप इसके सॉल्व्ड एग्जांपल्स जो आपके हिमालय पब्लिकेशन में दिए हुए उसको आप अच्छे से प्रिपेयर करो। ज्यादा चांसेस यही है कि आपको सॉल्व्ड एग्जांपल्स में से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप एक्सरसाइज की एग्जाम्पल सॉल्व ही ना करो, प्रैक्टिस ही ना करो। प्रैक्टिस इज द की फॉर मैथमेटिक्स। आप कुछ भी कर लो, अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आप मैथ्स में स्कोर नहीं कर सकते। तो क्या करना है, प्रैक्टिस सब कुछ करना है, पर ज्यादा फोकस किसके ऊपर करना है, आज जो मैं बता रही हूँ फोकस ज्यादा कहाँ करना है वो बता रही हूँ आपको। तो आपको सॉल्व्ड एग्जांपल्स पे ज्यादा फोकस करना है। तो अगर आपने इतना प्रिपेयर कर लिया तो यहाँ से आपको दोनों क्वेश्चन मिल जाएंगे, क्वेश्चन 1 का A एंड B पार्ट, ठीक है। एंड यहाँ से आता है आपका क्वेश्चन 1 का C एंड D पार्ट। तो अगर आपने ये अच्छे से प्रिपेयर किया तो यहीं से आपको 12 मार्क्स मिल जाएंगे, है ना। आपको ये पढ़ने की जरूरत भी नहीं है, बट ओवरलुक जरूर करना है, बिकॉज जो 1.5 मार्क के क्वेश्चन है वो तो सारे यूनिट में से आते हैं। तो ये आपका हो सकता है, अगर आपने इसको कंप्लीटली छोड़ भी दिया तो आपके इतने ही मार्क्स जाएंगे, बाकी तो आप अच्छा मेजर स्कोर कर सकते हो, ठीक है। अंडरस्टूड। देन नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, मेट्राइसिस। अब यूनिट 2 का भी चैप्टर 2 का भी वही पैटर्न है जैसे मैंने बताया है, हम हाफ में डिवाइड करते हैं। एंड मोस्टली आप क्या करोगे ना, हाफ से एक टॉपिक ज्यादा ले लिया करो। जैसे यहाँ पर भी क्या होता है ना, कि अगर मैंने हाफ की बात की तो यहाँ तक ऑयलर्स फॉर्मूला तक आता है, बट अगर आप यू हैव टू बी ऑन द सेफर साइड ना, तो क्या करना कि ये एक टॉपिक एक्स्ट्रा प्रिपेयर कर लेना। जैसे यहाँ पर जो है रूट्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर को भी प्रिपेयर कर लेना, ताकि कहीं पे भी कोई आप रिस्क ना हो, ठीक है। हाफ से एक टॉपिक ज्यादा। नेक्स्ट मैं बात करती हूँ मेट्राइसिस की। अब मेट्राइसिस में बहुत मजेदार चीज मैं आपको बताने वाली हूँ जो आपको बहुत हेल्पफुल रहेगी। यहाँ पर आप क्या करोगे कि इसका जो और पार्ट है वो बहुत इजी जाता है, ठीक है। यहाँ ये आइदर पार्ट बहुत बड़ा है मेट्राइसिस का, ये पूरा यहाँ तक कंसिडर किया जाता है आइदर पार्ट, एंड दिस इज योर और पार्ट जो कि बहुत ही छोटा है। मेट्राइसिस के लिए स्पेशली मैं आपको ट्रिक बता रही हूँ, अगर कम समय में आपको ज्यादा स्कोर करना है तो आप क्या करोगे, यू कैन प्रिपेयर दिस पार्ट। आप अगर ये करते हो तो इसमें कैरेक्टरिस्टिक रूट, मतलब आपको क्वेश्चन 2 का आपको सी में मिलेगा, फाइंड द आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स के ऊपर क्वेश्चन मिलेगा, एंड डी क्वेश्चन आपको मिलेगा कैली हैमिल्टन थ्योरम के ऊपर। ये ऑलमोस्ट फिक्स है, 99% गारंटी है कि ये ऐसे ही पैटर्न में क्वेश्चंस आते हैं। तो अगर आप ये सिर्फ 2 टॉपिक भी अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हो, एंड द बेनिफिट इज दैट यहाँ पर आपको ये जो नॉलेज नहीं भी रहेगा, जो आपका 11th का जो नॉलेज है उससे भी आप ये चीजें कर सकते हो। तो बाकी यूनिट्स में क्या होता है कि ये सारी चीजें कनेक्टेड होती है, आपको जब तक आइदर पार्ट नहीं आता है तो आपको और पार्ट नहीं आएगा, बट मेट्राइसिस में आपको ये बेनिफिट है, तो आप इसका फायदा उठाओ। सिर्फ ये 2 ही क्वेश्चन फिक्स है जो आने वाले हैं, और मेरे चैनल पे आपको सारे इस टॉपिक के ऊपर वीडियोस मिल जाएंगे, आप उसको उतना भी प्रिपेयर कर लोगे तो आपको बेनिफिट मिल जाएगा। देन नेक्स्ट, सिमिलरली थ्योरी ऑफ इक्वेशंस में आपको यूनिट 3 में भी वैसे ही करना है, यहाँ तक आप प्रिपेयर कर लो, हो जाएगा आपका काम। देन आप यहाँ पे लीस्ट कॉमन मल्टीपल तक प्रिपेयर कर लो, एलिमेंट्री नंबर थ्योरी में आपको 12 मार्क्स यहाँ से सिक्योर हो जाएंगे। तो ऐसे करते करते आपने अच्छे खासे मार्क्स स्कोर कर लेना है। एंड कुछ कुछ गलतियां हैं जो आपने कभी नहीं करनी है, वो आपको बता रही हूँ। एक और स्पेशल ट्रिक, लिसन, ये आपको कभी नहीं करना है। सबसे पहली बात, लास्ट मोमेंट प्रिपरेशन। कभी भी कि कुछ भी कर लो, आप अगर लास्ट मोमेंट पे प्रिपेयर करोगे तो आपको कभी बेनिफिट नहीं मिलेगा, आपको रेगुलर स्टडीज करनी होती है। नेक्स्ट, कोई भी 2 यूनिट प्रिपेयर करके, ये एक गलत कंसेप्शन है, मिसकंसेप्शन है बच्चों के बीच में कि हाँ मैम हम सिर्फ 2 यूनिट प्रिपेयर करने वाले, 2 यूनिट छोड़ देंगे। ऐसा नहीं करना है, आप 4 यूनिट करो, चारों का आइदर पार्ट करो ना, तो आप पूरे 60 मार्क्स स्कोर कर सकते हो। वाई डू यू वांट, आपको प्रिपेयर उतना ही करना ही, उतनी ही मेहनत कर रहे हो आप, लेकिन 2 यूनिट पूरे प्रिपेयर करने से बेटर है चारों यूनिट के आइदर पार्ट्स आप प्रिपेयर कर लो। देन आप ऐसी गलती नहीं करोगे, क्वेश्चन 1 का A किया, क्वेश्चन 1 का D किया, जैसे बताया था आपको। देन आपको सीक्वेंस में, जरूरी नहीं है कि आप सीक्वेंस में क्वेश्चन सॉल्व करो, आपको जो भी क्वेश्चन अच्छे से आता है आप वो पहले सॉल्व करोगे। अनटाइडी वर्क नहीं करना है, अच्छे से क्लीन पेपर दिखना चाहिए वैल्यूएशन करते समय, तो आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। एंड डोंट लीव एनी क्वेश्चन कंप्लीटली, कोई भी क्वेश्चन को कुछ ना कुछ अटेम्प्ट करो, पूरा की पूरा, अगर नहीं भी आता है तो कुछ अटेम्प्ट करो, पूरा क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। सो दिस इज व्हाट आई वांटेड टू टेल यू ऑल। और भी कोई क्वेरीज होगी आपको क्वेश्चन से रिलेटेड, नागपुर यूनिवर्सिटी के पेपर पैटर्न या एनीथिंग रिलेटेड, यू कैन कमेंट इन द कमेंट बॉक्स एंड आई विल आंसर योर क्वेश्चंस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन लाइक
लाइक करना मत भूलना।